हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट हिंदी के सफल पत्रकार, उपन्यासकार, नाटककार और निबंधकार थे। उन्हें आज की गद्य प्रधान कविता का जनक माना जा सकता है। हिंदी गद्य साहित्य के निर्माताओं में उनका प्रमुख स्थान रहा है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम इन्हीं बालकृष्ण भट्ट का जीवन और साहित्यिक परिचय पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के विषय में भी जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं उनका जीवन परिचय। दोस्तों, इनका जन्म 3 जून 1844 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ और इनके पिता का नाम था वेनी प्रसाद, जो कि एक व्यापारी थे, और माता पार्वती देवी एक पढ़ी लिखी सुसंस्कृत महिला थी। बालकृष्ण भट्ट ने आरंभ में संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की और 1867 में उन्होंने प्रयाग के मिशन स्कूल से प्रवेश परीक्षा दी और 1869 से लेकर 1875 तक इसी स्कूल में उन्होंने अध्यापन कार्य यानी कि अध्यापन कार्य किया, पढ़ाने का काम किया। 1885 में वे प्रयाग के CEV स्कूल में संस्कृत के शिक्षक बने और 1888 में प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए। पर दोस्तों, इनके इतना नौकरी करने के बावजूद इनका ध्यान तो लेखनी की तरफ था और इनका स्वभाव थोड़ा उग्र था, और इसी कारण उन्हें फिर कुछ समय बाद अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। इसके बाद फिर अपना शेष जीवन उन्होंने लेखन कार्य को समर्पित कर दिया। वे हिंदी के सफल पत्रकार, उपन्यासकार, नाटककार और निबंधकार थे। अपनी रचनाओं में उन्होंने शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया और भावों के अनुकूल शब्दों का चुनाव किया। दोस्तों, कहावतों और मुहावरों का प्रयोग भी इनकी रचनाओं में आपको देखने को मिलेगा। भट्ट जी की भाषा में जहाँ भी आप देखेंगे यहाँ वहाँ पूर्वीपन यानी कि पूर्व की भाषा का अधिक प्रयोग है। उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाली और दोस्तों 33 सालों तक उन्होंने इस पत्रिका को चलाया। 1881 में उन्होंने वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा भी की और 20 जुलाई 1914 को उनका निधन हो गया। दोस्तों, इनके कार्य क्षेत्र के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये एक अच्छे और सफल पत्रकार भी थे। हिंदी प्रचार के लिए उन्होंने संवत 1933 में प्रयाग में ही हिंदी वर्धिनी नामक सभा की स्थापना की थी। उनकी ओर से एक हिंदी मासिक पत्रिका हिंदी प्रदीप का प्रकाशन किया गया और 33 वर्षों तक संपादक के रूप में इसे नियमित रूप से इन्होंने भली भांति चलाया। और इसके अतिरिक्त हिंदी प्रदीप के अतिरिक्त भी दोस्तों भट्ट जी ने 2-3 अन्य पत्रिकाओं का भी संपादन किया। भट्ट जी भारतेंदु युग के प्रतिष्ठित निबंधकार थे। डॉक्टर वार्ष्णेय पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का सर्वप्रथम निबंध लेखक स्वीकार करते। उनका मानना है कि ये हिंदी के पहले निबंध लेखक थे। अपने निबंधों द्वारा हिंदी की सेवा करने के लिए उनका नाम सदैव अग्रगण्य रहेगा। उनके निबंध अधिकतर हिंदी प्रदीप में प्रकाशित होते थे, जो उनकी खुद की पत्रिका थी। उनके निबंध सदा मौलिक और भावनापूर्ण होते थे। दोस्तों, वो इतना व्यस्त रहते थे, बहुत व्यस्त रहते थे कि उन्हें अपनी पुस्तक लिखने के लिए भी समय नहीं मिलता था। लेकिन इतनी व्यस्तता के बावजूद भी उन्होंने 100 अजान, एक सुजान, रेल का विकट खेल, नूतन ब्रह्मचारी, बाल विवाह, भाग्य की परख आदि छोटी मोटी कम से कम 10-12 पुस्तकें भी लिखी। वैसे अपने निबंधों के अतिरिक्त उन्होंने कुछ नाटक, कहानी और उपन्यास भी लिखे, यानी कि इनका स्थान साहित्य में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन्होंने काफ़ी कार्य किया साहित्य के लिए, हिंदी साहित्य के लिए। दोस्तों, इन्होंने आँख, कान, नाक, बातचीत जैसे साधारण विषयों पर भी लेख लिखे। वहीं इन्होंने गंभीर विषयों, आत्मनिर्भरता, चारु चरित्र जैसे गंभीर विषयों पर भी अपनी लेखनी का जादू चलाया। साहित्यिक और सामाजिक विषय भी भट्ट जी से अछूते नहीं बचे। मतलब हर तरफ इन्होंने अपनी लेखनी का जादू चलाया। चंद्रोदय उनके साहित्यिक निबंधों में से एक है। समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने सामाजिक निबंधों की रचना भी की। मतलब समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए भी उन्होंने निबंध लिखे। भट्ट जी के निबंधों में सुरुचि, संपन्नता, कल्पना, बहुवर्णनशीलता के साथ साथ
हमें हास्य व्यंग भी देखने को मिलता है। भारतेंदु काल के निबंध लेखकों में भट्ट जी का सर्वोच्च स्थान है। दोस्तों, उन्होंने पत्र, नाटक, काव्य, निबंध, लेखक, उपन्यासकार, अनुवादक विभिन्न रूपों में हिंदी की सेवा की और उसे धनी बनाया। साहित्य की दृष्टि से जो भट्ट जी के जितने भी निबंध है सभी उच्च कोटि के हैं। इस दिशा में उनकी तुलना अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंधकार चार्ल्स लैम्ब से की जा सकती है। दोस्तों, गद्य काव्य की रचना भी सर्वप्रथम भट्ट जी ने ही प्रारंभ की। उनसे पूर्व हिंदी में गद्य काव्य का नितांत अभाव था और बालकृष्ण भट्ट की प्रतिनिधि रचनाओं का संकलन साहित्य अकादमी ने बालकृष्ण भट्ट रचना संचयन नाम से प्रकाशित भी किया। चलिए दोस्तों, अब हम उनकी कुछ रचनाओं के विषय में जान लेते हैं। सबसे पहले उनके निबंध संग्रह में 3 हैं: साहित्य सुमन, भट्ट निबंधमाला, आत्मनिर्भरता। अब हम इनके निबंध जानते हैं। चंद्रोदय, संसार महानाट्यशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, माता का स्नेह, आंसू, लक्ष्मी, कालचक्र का चक्कर, शब्द की आकर्षण शक्ति, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, प्रतिभा, माधुर्य, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, आशा, आत्मगौरव, रुचि, भिक्षावृत्ति, मेला ठेला, आकाश पिप्पल, बोध, एक अनोखा स्वप्न, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन, बातचीत। दोस्तों, ये इनके निबंध हैं और इसके अलावा इन्होंने उपन्यास भी लिखे जिनमें है नूतन ब्रह्मचारी, सो अजान एक सुजान, रहस्य कथा। और मौलिक नाटक इनके कौन से हैं? दमयंती, स्वयंवर, बाल विवाह, चंद्र सेन। और इसके अलावा उन्होंने 3 अनुवाद भी किए। वेनिसनहार नाटक था, ये भी इसका अनुवाद किया। मृच्छकटिक नाटक था, पद्मावती नाटक, इनका इन्होंने अनुवाद कार्य भी किया। तो इन्होंने हर तरह से हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में बालकृष्ण भट्ट का जीवन और उनके साहित्यिक विषय पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्यायों में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। दोस्तों, अगले अध्याय में हम बालकृष्ण भट्ट की भाषा और इनकी शैली के विषय में चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी विषय आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।